नमस्कार, माध्यमिक न्यूज रे में आप सबका स्वागत है। आज हम पाठ एक चर वाले द्विघात समीकरण क्लास 10 गणित देख रहे हैं किताब। इससे 2020 में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं 2020 में पाठ 1 का, उनका समाधान करेंगे। तो चलिए देखते हैं 2020 मैथमेटिक्स पार्ट 1 में आए हुए प्रश्नों का समाधान। ये रहा आपका प्रश्न 2 नंबर। x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0 समीकरण के दोनों मूलों का गुणनफल a 7, b -7, c 3, d -3। उत्तर है 3। पर कैसे देखेंगे। तो ये रहा 2020 माध्यमिक गणित समाधान एक चर वाले द्विघात समीकरण पाठ 1 से पूछे गए 2020 में सभी प्रश्न पत्रों का समाधान। तो पहला प्रश्न जो हमने पढ़ा था उसमें क्या कहा गया था। 1 का 2 में है x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0 समीकरण के दोनों मूलों का गुणनफल। दोनों मूलों का गुणनफल का सूत्र हम जानते हैं। तो गुणनफल बराबर होता है का c बटा a। दोनों मूलों का योगफल बा माइनस बा और गुणनफल का। मान बैठाते हैं। अब c की जगह पर 3 बैठाएंगे और a की जगह पर यहाँ पर कुछ नहीं है 1, मतलब 3 बटा 1 यानी कि 3। तो उत्तर हो गया आपका। देखिए C का 3 देख रहे हैं, 3 आ गया आंसर। C का 3 नंबर। समझ गए, बहुत अच्छा। अब आते हैं आगे। पहले मैं खोज लूं फिर मैं आपको दिखाता हूं। मिला। अब क्वेश्चन नंबर 2 का 2 नंबर में है ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c बराबर 0 जहाँ a असमान शून्य द्विघात समीकरण के दोनों मूल वास्तविक एवं समान होने से b स्क्वायर बराबर क्या होगा। खाली जगह है, क्या होगा, एक पूरा प्रश्न है। तो उत्तर है AC। पर कैसे देखा जाए। तो यहाँ पर ध्यान दें, दोनों मूल वास्तविक एवं समान बोला है। तो दोनों मूल वास्तविक और समान कब होता है, निरूपक के माध्यम से पता चलता है। तो ये आपका 2 का 2 नंबर। निरूपक क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac। निरूपक का मान जब 0 के बराबर होता है, ये निरूपक है, इसका मान जब 0 के बराबर होता है तो दोनों मूल समान और वास्तविक होते हैं। तो ठीक है, बराबर हम कर दिए। अब हमें निकालना क्या था। देखिए दोनों मूल वास्तविक और समान है, कब होते हैं। शर्त है निरूपक का मान 0 के बराबर। पर प्रश्न बोला b स्क्वायर का मान क्या होगा। यहाँ पर b स्क्वायर आप देख रहे हैं, इसका मान हमें बताना है। तो क्या करेंगे हम, यह लिखेंगे b स्क्वायर बराबर 4ac को उस तरफ कर देंगे।
बी स्क्वायर बराबर 4ac। देखिए अब यहाँ पर आइए, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी बराबर 0 है। ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी बराबर 0 है। यहाँ पर अब हम मान बैठाएंगे। अब देख रहे हैं ए की जगह ए है, बी की जगह पर 2b है और सी की जगह पर सी है ना। तो यहाँ पर हमें मान बैठाना है 4a कहाँ गया, ए की जगह ए है और सी की जगह सी है, तो वही रहेगा ए सी। मगर बी स्क्वायर की जगह गौर से देखिए तो आप क्या पा रहे हैं, बी स्क्वायर की जगह पर 2b है, यानी कि b की जगह हम लिखेंगे 2b का होल स्क्वायर। हो गया। अब आगे 2b का होल स्क्वायर क्या होगा, तो 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर 4, अब ए का स्क्वायर बी ही रहेगा, बी स्क्वायर ही रहेगा। 2 का स्क्वायर 2 का वर्ग 4, अब ए का स्क्वायर बी स्क्वायर 4ac। इस तरह बंधु 4 और 4 कट गया, तो क्या हुआ यहाँ पर बी स्क्वायर बराबर ए सी। तो आपसे पूछा गया था बी स्क्वायर का मान क्या होगा, उत्तर खाली जगह क्या होगा, उत्तर देखिए ए सी आया था ना, उत्तर आ गया ए सी। तो यहाँ पर हम आंसर लिख देंगे बी स्क्वायर बराबर ए सी। तो बी स्क्वायर बराबर ए सी। मैं उत्तर ऐसे लिख रहा हूँ, पर परीक्षा में आपको ऐसे नहीं लिखना है। तो आगे बढ़ते हैं। अब आप सोच रहे हैं परीक्षा में कैसे लिखना है। ये रिक्त स्थानों की पूर्ति करो लिखा हुआ है, परीक्षा में आपको ये पूरा उतार कर खाली जगह में ये आंसर लिख देना है ए सी। यहाँ से यहाँ उतारेगा, इस जगह पर ए सी लिख देना है। समझ में आया। और जो ये है इसको कैसे देना है, तो इसके लिए भी आपको ख्याल रखें। ये जब मैं बना दिया हूँ इसका इस तरह से, इसको भी इस तरह से बनाना है, पर ये रफ में बनाना है और कुछ इस तरह से चिन्हा होगा। मैं यह गंदा नहीं करना चाहता हूँ, चिन्हा तो मैं पहले बता चुका हूँ, मैं फिर परीक्षा में आ गया। फिलहाल अभी समाधान करिए, प्रश्न पत्र कैसे समाधान करना उसे तो मैं बता ही चुका हूँ, आप जानते ही होंगे। अगर मेरा जो आप चैनल देखते हैं सब समझ गए होंगे, समझते होंगे। चलिए मैं बेकार का उधर बढ़ गया। खैर 1 का 2 ये हो गया आपका, 2 का 2 ये पूरा हो गया। अब आते हैं माध्यमिक निंद्रे, आप लोग देखते ही होंगे, उसमें होगा ये सब, बताता हूँ बार बार। अच्छा अब आगे आते हैं क्वेश्चन पेपर 3 वाले में। तो मैं पहले खोज लूँ, उसके बाद 3 में नहीं है, 4 में 4 नंबर, 4 का 4 नंबर है। 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 बराबर 0 द्विघात समीकरण के दोनों मूल अल्फा एवं बीटा हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान निर्णय कीजिए। तो चलिए ये हुआ समीकरण, इसका मान निकालना है। तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, ये 4 का 4 नंबर, 1/अल्फा थोड़ा आगे करके ये लिख देंगे बड़ा करके, प्लस बीटा 1/, देखिए बीटा ऐसे करके ऐसे लिखेंगे। 1/अल्फा 1/बीटा का मान निकालना है। जोड़ते हैं, अल्फा बीटा का लसापा हो गया, गुना अल्फा से भाग करेंगे बीटा आएगा,
बीटा प्लस का प्लस, बीटा से भाग करेंगे अल्फा बचेगा, अल्फा एकम अल्फा। तो ये दोनों मूल अल्फा बीटा है। देखिए अच्छा से सवाल को क्या बोला है, समीकरण के दोनों मूल अल्फा एवं बीटा है ना, दोनों मूल। यानी ऊपर में क्या हुआ मित्रों, दो मूलों का योग, दो मूलों का गुना। ऊपर में दो मूलों का योग, नीचे में दो मूलों का गुना आंसर में। तब हम क्या करेंगे, दो मूलों का योग का सूत्र बिठाएंगे माइनस बा, और दो मूलों का गुना का, हो गया सूत्र। अब हम समाधान करें, इसे सरल करें तो a से a कट जाएगा, तो बचेगा क्या, माइनस बी बट्टा सी, हो गया। अब हम मान बैठाएंगे, मान देख लीजिए, b और c का मान, b का -2 और c का 3, गौर कर रहे हैं, b का -2 और c का 3 बैठा देते हैं। b का -2 पहले से ही है तो -2 और c का 3। अब ये यहीं पर हम कर देते हैं, होता तो, पर आपको दिखाने के लिए मैंने लिख दिया। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2/3 हो गया। अब माइनस माइनस चाहे तो आप ऐसे कोष्ठ में b का मान बिठा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हो क्या गया आपका उत्तर 2/3। तो समझ में आ गया, ये रहा पूरा सवाल। 2 नंबर का, दो मूलों का योग और नीचे का लसा पर ले लिए अल्फा बीटा, अल्फा से भाग किए बीटा बचा, बीटा एकम बीटा, प्लस का प्लस लिख देंगे, बीटा से भाग करेंगे अल्फा एकम अल्फा। अब अल्फा बीटा दो मूलों का योग, दो मूलों का गुना, क्योंकि बोला है दो मूल अल्फा और बीटा है, ये प्लस है, दोनों के बीच में, ये दोनों के बीच में गुना है, तो दो मूलों का योग, दो मूलों का गुना। सूत्र हम जानते हैं, दो मूलों का योग का माइनस बा, दो मूलों का गुना का, तो ए कट जाएगा, माइनस बी बटा सी। अब माइनस बी का समीकरण मान है -2, बी का मान है -2, सी का सी रहेगा, और सी का मान है 3, बी का मान -2 और सी का 3 बैठा दिए। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2/3, ये हुआ आंसर। आंसर 2/3। अब आगे बढ़ेंगे, हम बना रहे एक चर वाले द्विघात समीकरण। एक चर वाले द्विघात समीकरण 2020 माध्यमिक गणित समाधान, एक चर वाले द्विघात समीकरण पाठ 1 से 1 का 2 में आया था, इस पाठ का प्रश्न हो गया। 2 का 2 में आया था, 3 में नहीं आया था, फिर 4 में आया था, 4 का 4 में, ये भी बन गया। अब सीधा बड़ा प्रश्न है 6 में तो आता ही है और आएगा ही, क्योंकि 6 में इसके लिए ही बनाया गया है। ये क्वेश्चन नंबर 6 पहला पार्ट से दोनों आता है, ये दोनों जो है पहला पार्ट का ही है। हम दोनों का समाधान करेंगे, हल कीजिए। 3 मार्क्स का है ये वाला भी, और ये भी 3 मार्क्स का है, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, दोनों को बनाएंगे अभी हम। हल कीजिए 1/x - 3 माइनस 1/x + 5 बराबर 1/6। तो उत्तर क्या होगा, उत्तर आपके सामने है। x का मान होगा -9 और 7। देखते हैं कैसे, सवाल उतार लेते हैं इसको। का 1 नंबर 1/x - 3 माइनस 1/x + 5 बराबर 1/6। यानी 1/x - 3 माइनस 1/x + 5। 1/x - 3 से 1/x + 5 को घटाने पर 1/6 आएगा। तो x का मान बताइए, ठीक है। तो यहाँ देखिए, दोनों घटाने पर हम घटाते हैं और क्या पाते हैं देखते हैं। या लिखेंगे क्यों, क्योंकि यहाँ पर बराबर है,
या और इंग्लिश मीडियम का है तो OR लिखेंगे आप। और भूल से कभी बराबर दे दिए हैं तो आप क्या करें, मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर। अगर भूल से आप बराबर देते हैं तो इसको ऐसे कर दें, क्योंकि बीच में जब बराबर रहे तो यहाँ बराबर नहीं दिया जाता है। ठीक है, काटने की जरूरत नहीं है, गणित है। आगे लसा पर लेंगे x - 3 x + 5 का लसापा वही रहेगा, गुना कर देंगे, हो गया। आगे बराबर, ठीक ये चिन्ह के बीचों बीच बराबर देंगे, 1/6 हुआ। x - 3 से भाग करेंगे इसमें तो ये कट जाएगा, ये बचेगा x + 5, इससे इसको कट जाएगा तो ये बचेगा, इससे 1 में गुना करेंगे तो 1 में जिससे भी गुना करते वही रहता है तो x + 5 ही रहेगा, हो गया। अब x + 5 से ये भाग करेंगे तो बचेगा ये, इससे गुना करेंगे तो नहीं रहेगा, लेकिन उससे पहले माइनस है तो माइनस कर देंगे। तो x ख्याल रखिए यहाँ पर जो भी आएगा माइनस से गुना करके लिखेंगे। चलिए मैं झंझट हटा दे रहा हूँ फिर से। x से ये आ गया, x + 5 आ गया, x + 5 इसमें गुना करेंगे तो x + 5 कोष्ट में दे दिए। ठीक है, कोष्ट वहाँ आ गया, समझ लीजिए। माइनस का माइनस कर दिए, x + 5 इसमें भाग करें तो क्या आएगा, x - 3 एकम x - 3, बीच में माइनस दे दिए। आते हैं आगे। अब हम कोष्ट हटाएंगे ऊपर का और नीचे का गुना करेंगे, दोनों एक साथ करेंगे। या आइए, x + 5 x + 5 ही होगा, बाहर में प्लस है, कुछ नहीं तो, या फिर कुछ नहीं है, समझ लीजिए। वैसे प्लस रहता है, प्लस से गुना करने पर वही रहता है, चिन्ह नहीं बदलता है। माइनस से गुना करेंगे दोनों में, माइनस प्लस -x, माइनस माइनस +3, इसका मतलब गुना, एक माइनस से इसमें गुना हुआ, प्लस में जब अलग अलग रहे तो माइनस होता है और एक जैसा रहे तो प्लस होता है। ये नियम है गुना का, चिन्हों का, मैं हमने बता दिया। अब आते इसमें x से इन दोनों गुना करेंगे तो x से गुना करेंगे, x एक जैसा है तो इसके पावर हो जाएगा, 1 1 2 हो गया, मतलब 2 पावर। x और 5 अलग अलग है, एक जैसा नहीं है तो पड़ोसी हो जाएगा, तो पहले प्लस का चिन्ह कर दें। 5x पड़ोसी हो गए, दोनों अगल बगल बैठ गया, इस x से दोनों में हो गया। अब फिर से -3 से गुना करना तो पहले माइनस से गुना करेंगे, माइनस प्लस एक जैसा नहीं है इसलिए माइनस रहेगा। 3 है, यहाँ पर सामने 1 होता है तो 3 एकम 3 दिखाई नहीं देता पर 1 रहता है, हो गया। और x का तो x ही रहेगा। तो अब इसके साथ माइनस प्लस फिर माइनस, 3 का पढ़ा 5 बार 15, हो गया पूरा बराबर 1/6। आगे या याद रखिए इस सब को आपको 6 मिनट के अंदर बनाना है। स्पीड से मैं थोड़ा धीरे धीरे आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि 3 मार्क्स का है, 3 मार्क्स वाले 6 मिनट बनाना है। टोटल 90 का है, 90 दूनी 180, 3 घंटे में आपको सॉल्व करना है। अच्छा आगे यहाँ पर दो गौर से देखिए, x माइनस x तो घट गया, आपस में कट गया, कैंसिल हो गया, 5 और 3 8। नीचे आते हैं x², इसके जैसा कोई नहीं है, x² प्लस 5x माइनस 3x, x प्लस x 5 को है, माइनस x 3 है। मैं जैसे दिखा रहा हूँ वैसा देखिए मेरे नज़रिया से, प्लस x 5 है, माइनस x 3 है। ज़्यादा कौन है? प्लस x ज़्यादा है, इससे 2 ज़्यादा है, जो ज़्यादा होगा वो लिख दिया जाता है, प्लस 2x हो गया। माइनस 15 अकेला है, लिख दिया, हो गया। अब ऐसे क्रॉस गुना करेंगे, एक लाइन में करना है हमको, एक चक्रवृद्धि का समीकरण बनाना है हमको, साधारण रूप।
8 छक्के 48 और 1 से गुना करेंगे तो वही रहेगा x² प्लस 2x माइनस 15 8 छक्के 48। अभी भी एक चर वाला द्विघात समीकरण का साधारण रूप नहीं आया है, हम इसको इधर कर देंगे बराबर 0, तब साधारण रूप होगा। चलिए उसे बताते हैं। बड़ा सवाल को हमेशा एक चर वाला द्विघात समीकरण में बदल कर तब जाकर ही सवाल बनाते हैं। तो -15 इसको इधर आ जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा बराबर 0। अब इन दोनों को एक जैसा है कर दें। x² प्लस 2x माइनस को हो गए 15 को, माइनस को हो गया 48 को, माइनस टोटल कितना हो गया 8 5 13, हाथ में 1 4 5, 8 5 13 3, हाथ में 1 हुआ 4 5 और 1 6 63 -63। ये हो गया एक चर वाला द्विघात समीकरण। अब एक चर वाला द्विघात समीकरण जब आ गया, बड़े सवालों को हमेशा ऐसे बदल दिया जाता है। अब हम इसका समाधान करेंगे। या समाधान करना एकदम आसान है, मैं जैसे दिखा रहा हूँ याद रखें। इस तरह से द्विघात समीकरण वाले सवालों का समाधान करना पहले से कर दें। x 2 जगह लिख देंगे, x² हो गया। अब इधर से 63 आना चाहिए, 9 7 63, ठीक है। तो 9 7 63, ये 63 पर यह माइनस होना चाहिए, ये माइनस नहीं आ रहा है। 9 10 63 यह माइनस है ना, 9 7 63 -63 होना चाहिए, पर क्योंकि यहाँ माइनस है पर भी प्लस 63 आ रहा है। तो यहाँ पर आप ध्यान दें, +2 लाना है हमको और ये भी लाना है। तो +2 लाना, 9 से 7 जाएगा तो 2 आएगा, तो इसको प्लस कर दें, इसको माइनस। 9 से 7 जाएगा तो +2 आ जाएगा। अब गुना कर दें कि ये आ गया 9 7 63 प्लस माइनस माइनस -63। तो दोनों आना चाहिए, दो मूलों का योग दो मूलों का गुना, दोनों आ गया। ये समीकरण सही है, गुणनखंड सही है, समीकरण का गुणनखंड सही है। अब यहाँ पर एक चीज है, यहाँ या नहीं लिखेंगे, अब हम आएंगे x का मान। या तो देखिए ऐसे करके ऐसे कर दीजिए कॉमा। देखिए इन दोनों का गुना 0 है, मतलब या तो इसके बराबर 0 होगा या इसके बराबर 0 होगा, क्योंकि हम जानते हैं 0 तभी उत्तर आता है जब कोई एक 0 हो। जैसे कि 5 एकम 5, ठीक है, 5 में 0 गुना करेंगे तो ही 0 आएगा। इसका मतलब या तो 5 गुना 0 जब हो रहा है 0, तो इसका मतलब इसमें से कोई ना कोई एक 0 होगा, तो वही तो 0 आ रहा है। तो चलिए x प्लस, इसलिए लिख रहा हूँ या तो x + 9 बराबर 0 होगा, अथवा वह है कॉमा x - 7 बराबर 0 होगा, ठीक है। इसलिए और ये परिस्थिति है तो x का मान क्या होगा, इधर चला जाएगा -9, इसलिए x बराबर की इधर चला जाएगा 7। तो आंसर हो गया x का मान -9 और 7, दो मूलों का मान निकल गया, समाधान हो गया। अब मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, x बराबर -9 और x बराबर 7। देख लिए उत्तर, देख लीजिए, घटाना था घटा दिया गया, गुना कर दिया गया। मैं एक बार फिर से दिखा दे रहा हूँ जो आप अभी समझे, ये समाधान हो गया। अब अगला सवाल में चलते हैं। थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर दूँ। देखिए अच्छा से, दो क्रमिक धनात्मक, ऋणात्मक नहीं, धनात्मक विषम संख्याओं का गुणनफल 143 होने पर समीकरण गठित कीजिए एवं श्रीधर आचार्य सूत्र प्रयोग करके दोनों संख्याओं को ज्ञात कीजिए। उत्तर 11 13 है, पर कैसे? यहाँ पर गौर से देखें, दो क्रमिक धनात्मक विषम संख्याओं का गुणनफल 143 है। इसे जरा आप समझ लें तो आपको सवाल बनेगा
समझना भारी है। मैं इतना सवाल इतना में आराम से बन जाएगा। ठीक है, रुकिए, मैं आपको इधर इस तरफ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले हम संख्या लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलिए मैं यहाँ तक ही लिख रहा हूँ, 9 तक एक अंकों वाली संख्या पूरा हो गया। 10 लिखेंगे 2 अंकों की संख्या हो जाएगी। 1 अंकों या 2 अंकों कुछ भी, पर सवाल जो बोला है वहाँ पर गौर किया जाए, उसको समझा जाए। ये देखिए, 2 क्रमिक धनात्मक संख्याओं का गुणनफल, ये सब धनात्मक है, माइनस वाले नहीं है, क्रमिक है, एक के बाद एक, और विषम संख्या बोला गया है। गौर से देखिए, 1 3 5 7 9 ये विषम संख्या है। सम संख्या में 2 4 6 8 है। सम विषम, समझे? 2 वाले 2 4 6 8 जोड़ा में है, जोड़ा वाला संख्या, अब बेजोड़ संख्या, जोड़ बेजोड़ संख्या। विषम मतलब बेजोड़ और सम मतलब जोड़। कहा क्या गया है, 2 क्रमिक धनात्मक विषम संख्याओं का गुणनफल क्रमिक होना चाहिए, एक के बाद एक। तो ये देख रहे हैं 2 क्रमिक धनात्मक विषम संख्याओं का गुणनफल, तो ये संख्या ये तो नहीं हुआ, ठीक, इसके बाद विषम यहाँ आ रहा है, तो 1 और 3 का गुणनफल समझ में आ गया। 3 एकम 3, 143 तो आएगा नहीं, तो बोला कौन सा संख्या होगा जो इस तरह से गुना करने से 143 आ जाएगा, यही पूछा गया है। तो फिर से देखिए, ये इसमें से कौन सा है, देखिए 4 के आगे पीछे 3 और 5, 5 से 15, अभी भी नहीं आया। फिर इधर आते हैं 7 के, इधर देखिए ये 6 के आगे बगल देखेंगे तो 5 और 7, 7 5 35, अभी भी नहीं आया। फिर 7 और 8 देखें, तो इस तरह से आपको देखते जाना है या फिर आपको मान लेना है। मान का सवाल बनाएंगे, एक चौराहा समीकरण फट से बन जाएगा। इसके लिए आपको क्या समझना है, आगे आते हैं। आप देखिए, 2 क्रमिक धनात्मक विषम संख्याओं का गुणनफल बोला है, तो सम संख्या 2, इसके आगे पीछे है विषम संख्या, देख रहे हैं। फिर सम संख्या 5, इसके आगे पीछे क्या है, विषम संख्या। फिर सम संख्या 6, इसके आगे पीछे विषम संख्या। सम संख्या 8, इसके आगे पीछे विषम संख्या। बंधु, क्या समझे हम कि सम संख्या के ठीक आगे पीछे मतलब एक कम एक ज्यादा, एक कम एक ज्यादा, 4 से एक कम 4 से एक ज्यादा, ऐसा ही है ना विषम संख्या। यानी कि 2 के बाद सम संख्या 4 हुआ, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, और इस तरह से आगे बढ़ेगा। गौर से ध्यान दीजिए। अगर हम देखें, ये 4 जो है 2 में कितना गुना करने से आया, 2, 2 दूनी 4। 6 कितना में गुना, 2 से में कितना गुना करने से आया, 3। 8, 2 में कितना गुना करने से आया, 4। इस तरह से आगे गुना करते जाएंगे 2 में, और ये सम संख्या आता जाएगा। इसको 2 में 1 गुना करने से समझ लीजिए, ठीक है। तो 2 तो सब में है, ये देख रहे हो, 1 2 3 4 अलग अलग गुना करेंगे तो अलग अलग सम संख्या आएगा। अब हम मान लेते हैं इस तरह का एक कोई संख्या, जैसे यहाँ पर मान लेते हैं कि वो पता नहीं वो संख्या कौन है। 2 में 1 गुना करे तो ये आया, पर ये तो है नहीं, 1 3 तो है नहीं। 2 में 2 गुना किए तो 4 आया, बगल वाला विषम संख्या 5 3 15, 143 तो आया नहीं। तो क्या होगा, वो कौन सा संख्या होगा जिसके अगल बगल का गुना करने से 143 आएगा?
तो हमको पता नहीं, पर इतना पता है कि वह 2 के गुणांक में ही आएगा, 2 के गुणनफल में ही आएगा। देखिए 2 का 1 गुना हो, 2 का 2, 2 का 3, 2 का 4 नहीं आ रहा है, इससे 2 के कुछ ना कुछ होगा, तो 2 का x मान लिए। 2 का x में पता नहीं कौन सा है, तो ये हो जाएगा 2x। समझ में आ गया? तो 2x से ही हम यहाँ पर विषम संख्या पता करेंगे। 2x हो गया। अब इस 2x से विषम संख्या पूछा है, हमको तो 2x नहीं पूछा है, तो या तो इससे कम ज़्यादा ना, एक कम इधर वाला, और 2x में एक ज़्यादा इधर वाला। समझ में आ गया? इस 4 में से घटाएंगे तो 3, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5। उसी तरह वो संख्या अगर 2x है तो उसके 1 घटाएंगे तो 3 और जोड़ेंगे तो 4, 5। इस तरह से। तो वो विषम संख्या क्या होगी? तो सम संख्या 2x के 1 कम होगी और 2x से 1 ज़्यादा होगी। मेरा कहने का मतलब यही है, मैंने यही कोशिश की आपको समझाने का। उम्मीद है मैं आपको समझा सका। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अब सवाल में। दो क्रमिक धनात्मक विषम संख्याओं का गुणनफल 143। तो 6 का 2 नंबर, 2 क्रमिक धनात्मक विषम संख्या, तो मान लेते हैं, माना 2 क्रमिक धनात्मक विषम संख्या वो सम संख्या 2x से 1 कम और सम संख्या 2x से 1 ज़्यादा है। हो गया। अब क्या कहा गया है? इनका गुणनफल 143। तो प्रश्नानुसार गुणनफल 2x माइनस 1 2x प्लस 1, दो संख्याओं का गुणनफल 143 हो गया। तो फिलहाल वो भी गुना कर दें हम लोग। श्रीधर आचार्य के सूत्र से बनाइए। तो फिलहाल गुना करते हैं, देखते हैं आगे क्या हो रहा है। a माइनस बी ए प्लस बी, देख रहे हैं सूत्र, a माइनस बी ए प्लस बी। तो पहले हमको एक चर द्विघात समीकरण बदलेंगे, तो आपके सामने 2 विधि आएगा, उत्पादक विधि और श्रीधराचार्य विधि। तो पहले हमको साधारण रूप में बदल दें। अगर साधारण रूप में आ रहा है तो हम उत्पादक विधि या एक श्रीधराचार्य विधि, दोनों भी विधि से बना सकते हैं। तो a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 143। ए स्क्वायर में 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x ही रहेगा, x स्क्वायर रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 गुना 1 मतलब 1 ही रहेगा, 143। ठीक है, 143 इस तरफ कर दें या फिर इसको उस तरफ कर दें। तो फिलहाल इसको हम इस तरफ कर देते हैं, तो कुछ अजीब सा, पहले मैं इसको इस तरफ कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पर 4 है ना, इसको और सरल हो जाएगा। ये तो सूत्र नहीं आ रहा है, समाधान हो जा रहा है इसी तरह। खैर, माइनस किधर चला गया, प्लस हो गया, तो 144 हो जाएगा। 43 1 44। अब 4 से तो कट जा रहा है भैया, 4 एक कम, 4 3 12, 2 4 6 24, यानी कि x स्क्वायर बराबर 36। तो x बराबर 36 का रूट, इसको यहाँ रूट हो जाएगा, तो प्लस माइनस 6। ये तो इसी तरह आ गया।
हम अभी यहाँ से निकाल रहे थे साधारण रूप। साधारण रूप खोजते खोजते सीधा ही x का मान निकल गया। तो भैया माफ कीजिएगा, ये सिद्धाचार्य का साधारण रूप तो नहीं होने वाला। ठीक है, एक ही बार तो आ ही गया। तो यही सवाल होगा। अब आगे अपने सर जी से पूछ लीजिएगा, पर ये आगे हो नहीं रहा है तो मैं करूँ तो कैसे करूँ। हाँ, परीक्षा में अगर आप कर देते तो आपको पूरा नंबर जरूर मिलेगा। ठीक है, तो x बराबर आ गया। अब यहाँ पर x का मान +6 है, अब -6 है, पर यहाँ पर कहा गया कि दो क्रमिक धनात्मक है, तो भैया हम प्लस ही लेंगे। ठीक है, तो चलिए विषम संख्या क्या क्या हुआ, x का मान 6 ले लेंगे। 6 दूनी 12, 12 में से 1 जाएगा तो 11, 6 दूनी 12, 12 में 1 जोड़ेंगे तो 13 हो गया दोनों संख्या। इसलिए दोनों संख्या यहाँ पर दोनों संख्या लिखे उतना या फिर इसलिए कर दे। चलिए इसलिए करके हटाते हैं, उतना लिखा नहीं जाता है। 2x - 1 बराबर 2 गुना 6 - 1, x जगह छोड़ लीजिए, 12 13, 6 दिन 12 में से एक जगह, 6 दिन 12 में से एक जगह तो 11, 11 हो गया एक संख्या। और यहाँ पर 2x + 1 2 गुना 6, x की जगह 6 + 1 बराबर 13 हो गया। आंसर दोनों संख्या 11 और 13 है। देख रहे हैं, जो कि आपका मैं उधर समझा रहा था 9, इससे थोड़ा सा आगे बढ़ जाते तो मिल जाता 10 11 10 11 12 13। देख रहे थे, तो 12 है विषम संख्या, इसके इधर एक कम इससे एक ज़्यादा, यही दोनों का बात हो रहा था। देखिए इसके बाद ये जाता, इसके बाद ये जाता, यहाँ 2 गुना 5 2 गुना 6, ये संख्या थी इसके आगे पीछे वाला विषम संख्या। खैर, तो उत्तर हो गया। देख लीजिए एक बार फिर से। माना दो क्रमिक धनात्मक विषम संख्या 2x - 1 और 2x + 1 है। 2x मैंने क्यों लिखा मैं आपको बताया। सम संख्या सब सारा सम संख्या 2 गुना में है। 2 गुना 2, 2 गुना 3, 2 गुना 4, 2 गुना 5, 2 गुना 6, हमें पता ही नहीं चला कि कितना होगा। हमने इसलिए मान लिया कि कोई ना कोई तो x होगा ही, 2 गुना x मान लिया था। तो मैं समझ चुके थे हम लोग। आते हैं सवाल को। माना दो क्रमिक धनात्मक संख्या विषम संख्या 2x - 1 और 2x + 1 है। हो गया। प्रश्नानुसार दोनों का गुणनफल 147 गुणन करके हमने देखें आ गया +-6, तो हमको धनात्मक प्लस लेना है, रख देता आगे। इस तरह से 2020 माध्यमिक गणित समाधान पाठ 1 एक चर वाले द्विघात समीकरण में एक सवाल ये हुआ 1 का 2 1 नंबर का। देखिए 2020 में कितना नंबर का आया था इस पाठ से। 1 नंबर यहाँ से हुआ, 2 का 2 में 1 सवाल, ये 2 नंबर, 1 1 2 हो गया। 4 का 4 में आया था, ये था आपका 2 नंबर का, तो 4 4 8 नंबर का हो गया। और इसमें से कोई एक बनाना था, या तो आप ये बना दें 3 नंबर का है, या फिर ये बना दें 3 नंबर का, तो वो 6 नंबर का वैसे है, हम 3 नंबर जोड़ लेते हैं। 8 3 11 नंबर। देखिए किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, है ना। 11 नंबर का पार्ट 1 से आया है। तो उम्मीद करते हैं इस आप भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।